तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक और प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बच्चों बीजांडों के प्रकार। आज प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, बीजांडों के प्रकार। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं बीजांडों के बेटा प्रकार। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा बच्चों, बीजांडों के प्रकार। आज नन्हे मुन्ने बच्चों को बेटा मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांडों के प्रकार। बच्चों बीजांडों के प्रकार में सबसे पहले बेटा हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो पहला प्रकार प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं पढ़ाने वाला हूं, अध्यावरण के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा बीजांड के प्रकार। सबसे पहले मैं आपको बेटा जो बीजांड के प्रकार बताऊंगा वो किसके आधार पर है, अध्यावरण के आधार पर बेटा बीजांडों के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग आज। सबसे पहले तो अध्यावरण के आधार पर, अध्यावरण के आधार पर बीजांडों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं ये पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों अध्यावरण के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर जो बीजांड है बच्चों, इसके आधार पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इसके आधार पर जो बीजांड होंगे वो तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। तो तीन प्रकार के हम लोग बेटा इसके आधार पर बीजांड पढ़ने वाले हैं। सब लोग जल्दी से बच्चों हेडिंग लगाइएगा। ठीक है, इसको हम ए नंबर लिख लेते हैं, पहला हो जाएगा बेटा ये। तो इसके आधार पर आप तीन प्रकार के बेटा बीजांड पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार पढ़ेंगे हम लोग बेटा, एक अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी और तीसरा होता है बच्चों अध्यावरणहीन बीजांड। तो बेटा सबसे पहले आप एक पहली चीज जो जानना चाहोगे, सर एक अध्यावरणी बीजांड क्या होते हैं। ऐसे बीजांड जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाए। एक अध्यावरण वाले बीजांड को, मतलब अगर किसी बीजांड में आपको केवल एक अध्यावरण मिलता है तो एक अध्यावरण वाले बीजांड को एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। दो अध्यावरण वाले बीजांड को द्वि अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। और जिन बीजांडों में अध्यावरण, जो बीजांड बेटा ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है उस बीजांड को हम बोलते हैं बेटा अध्यावरणहीन बीजांड। तो सबसे पहले हम बच्चों तीन प्रकार के बीजांड पढ़ेंगे। इसके आधार पर बेटा बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, तीन। तो तीन प्रकार के बीजांड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पहला प्रकार हेडिंग लगा के लिखेंगे हम लोग, एक अध्यावरणी बीजांड। एक अध्यावरणी बीजांड। और नन्हे मुन्ने बच्चों एक अध्यावरणी बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटिगमिक।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, यूनिटेगमिक। तो एक अध्यावरणी बीजांड बच्चों होता क्या है, ऐसे बीजांड जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है, ऐसे बीजांड जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है। तो ऐसे बीजांड जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है, जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है, उन्हें एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। उन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। उन्हें एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। और एक अध्यावरणी बीजांड का उदाहरण क्या होता है बेटा, सूरजमुखी और गेंदा। तो जो सूरजमुखी और गेंदा होता है बच्चों, इसमें आप लोगों को एक अध्यावरणी बीजांड मिलता है। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। तो एक अध्यावरणी बीजांड में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बच्चों, कि जिन आपको क्या मिलेगा इसमें, केवल एक अध्यावरण, केवल एक, यहां पास एक लिख लेना भैया, एक, ठीक है। तो मैं नोट करा देता हूं, यहां पास ये नोट कर लेना। ठीक, ऐसे बीजांड जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है, उन्हें एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। क्लियर हो गया। अब सुनो बच्चों, अब ऐसे बीजांड जिनमें दो अध्यावरण पाया जाता है बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वि अध्यावरणी बीजांड। तो सेकंड नंबर बच्चों हम लोग क्या नोट करेंगे, हम लोग द्वि अध्यावरणी बीजांड। तो इसको हम लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल, जिसको एक अध्यावरणी, एक अध्यावरणी को हमने इंग्लिश में क्या नाम दिया बेटा, यूनिटेगमिक ओव्यूल। एक अध्यावरणी को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल। तो बेटा द्वि अध्यावरणी को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, बाईटेगमिक, ठीक है बच्चों। और बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो ये हो जाएगा हमारा द्वि अध्यावरणी बीजांड। और द्वि अध्यावरणी जो बीजांड है बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे और इसके बाद जो है वो हम लोग नोट करना बेटा शुरू करेंगे। देखिए द्वि अध्यावरणी बीजांड मतलब ऐसे बीजांड जिनके चारों ओर दो अध्यावरण पाया जाता है, या ऐसे बीजांड जिनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं, ऐसे बीजांड जिनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बीजांड जिनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं, उन्हें द्वि अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। और बच्चों ये जो द्वि अध्यावरणी बीजांड है, ये द्वि अध्यावरणी बीजांड का उदाहरण बेटा आपको ज्यादातर जो भी पुष्पी पादप मिलते हैं,
ज्यादातर आपको जितने भी पुष्पी पादप मिलते हैं उनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं बीजांड में। तो ज्यादातर पुष्पी पादपों में कौन से बीजांड मिलते हैं? पाइटेगमिक ओव्यूल। तो ज्यादातर पुष्पी पादपों में आपको बाइटेगमिक ओव्यूल मिलेगा, मतलब द्विअध्यावरणी बीजांड मिलता है। नोट करो बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, तीसरा नंबर अध्यावरणहीन बीजांड। और अध्यावरणहीन बीजांड जो होगा, अध्यावरणहीन बीजांड और अध्यावरणहीन बीजांड का बच्चों इंग्लिश क्या होगा, सब लोग बताओ। इंग्लिश में बोलते हैं एटेगमिक ओव्यूल। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा बेटा ये। और चलो हम लोग नोट करते हैं बेटा। तो ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है, तो ऐसे भी बीजांड हैं जिनमें आपको अध्यावरण नहीं मिलता है। ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है, उन्हें अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। ठीक है बेटा, सब जैसे नोट कर लो। अब बात आती है कि अध्यावरणहीन बीजांड क्या है, मतलब इसका उदाहरण। तो बेटा अध्यावरणहीन आपका इसका उदाहरण होता है बेटा लोरेंथस के पादप में और चंदन में आपको बेटा ये अध्यावरणहीन बीजांड मिल जाएगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों लोरेंथस और चंदन। और चंदन आदि। चलो तो बोलो प्यारे बच्चों, सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, नोट हो गया बेटा। और इसके बाद हम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या बताने वाले बेटा, इसके बाद मैं आपको बेटा बताने वाला हूं बीजांड के ही प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा बीजांड के जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, बीजांड काय के आधार पर। अब मैं आप लोगों को बेटा क्या पढ़ाने वाला हूं, बीजांड के प्रकार। तो अब हम बेटा बी नंबर पढ़ने वाले हैं, किसके आधार पर, बीजांड काय के आधार पर। बीजांड काय के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बीजांड के प्रकार। तो बीजांड काय के आधार पर बेटा बीजांड दो प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर बीजांड बेटा दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग तनु बीजांडकाई, एक पढ़ेंगे बेटा स्थूल बीजांडकाई। तो मैं आप लोगों को बेटा इसमें दो प्रकार बताऊंगा, तनु बीजांड, एक होगा स्थूल बीजांडकाई, एक होगा तनु बीजांडकाई। ठीक है, तो आपको इन दोनों में क्या पढ़ना है बेटा, अंतर क्या, एक तरह से हम इसको दो तरीके से पढ़ लेंगे। इसके आधार पर बीजांड दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा बेटा हमारा
स्थूल बीजांड काई बीजांड। क्या बोलेंगे बेटा? स्थूल बीजांड काई बीजांड। और एक होता है तनु बीजांड काई बीजांड। एक क्या होता है बच्चों? तनु बीजांड काई बीजांड। तो एक मैं आपको बताने वाला हूं स्थूल बीजांड काई बीजांड, और एक मैं आपको बताने वाला हूं बेटा तनु बीजांड काई बीजांड। शुरुआत करूंगा बेटा स्थूल बीजांड काई बीजांड से। तो स्थूल बीजांड काई जो बीजांड होता है बेटा, सबसे पहले बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका बेटा आपने नाम सुना है, ठीक है। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है वो पाई जाती है। और इनका जो बीजांड होता है बेटा, या बीजांड काय जो है, इनका बीजांड काय, आपको पता होगा बीजांड में बीजांड काय होता है बेटा, आपको पिछली क्लास मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो इनका बीजांड काय बच्चों अधिक विकसित होता है, और इसी बीजांड काय में बेटा आपको कोशिका मिलती है, ठीक है। ये जो आपका स्थूल बीजांड काय होता है, इसके बीजांड काय में आपको कौन सी कोशिका मिलेगी बेटा? प्राथमिक भित्ति कोशिका, नोट कर लेना बेटा। और इनका बीजांड काय अधिक विकसित होता है। यह है बच्चों इन दोनों में अंतर। अब अगली चीज को समझो। दूसरा नंबर हमारा क्या है बेटा? तनु बीजांड काई बीजांड। तनु बीजांड काई बीजांड। ये जो तनु बीजांड काई बीजांड होगा बेटा, इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका नहीं पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका बच्चों क्या होगी? नहीं पाई जाती है। और इनमें एक और खासियत है बच्चों कि इनका बीजांड काय बेटा कम विकसित होता है। तो मान लीजिए अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इनका बीजांड काय कैसा विकसित होगा, तो इनका बीजांड काय बेटा कम विकसित होता है। तो बोलो प्यारे बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई? बोलबो कि ना बोलबो भैया? क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, तो जल्दी जल्दी बताते चलो भैया। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या होगी इसमें? ठीक है बेटा, नोट कर लेते। तो ये आपके दोनों हो गए बेटा बीजांड, ये भी खत्म हो गए, ठीक है। इसके आधार पर भी हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा पूरा अच्छे से। और इसके बाद जो है अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा एक और आधार, अभी हम लोग पढ़ेंगे। और चलो नोट करो बेटा सब लोग। जैसे यहां से हमारा दोनों बीजांड बेटा समाप्त हो गया।
और अब हम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या बताने वाले बेटा, अब मैं आप लोगों को बेटा बताने वाला हूं इसके बाद अगला जो प्रकार पढ़ाऊंगा, तीसरा प्रकार बेटा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा किसके आधार पर, बीजांड। अब मैं आपको बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग बेटा। और क्या होगा, निभाग जो है, ठीक है, इसके आधार पर, ठीक है, इन तीनों की स्थिति के आधार पर, बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और बेटा किसके आधार पर, निभाग की स्थिति के आधार पर, निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड के प्रकार बताने चल रहा हूं। बीजांड के प्रकार। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसको बनाते हैं जल्दी से। इसके आधार पर भी मैं आपको प्रकार बता देता हूं बेटा। तो देखिए इसके आधार पर बीजांड बेटा 6 प्रकार के पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। इसके आधार पर मैं आपको 6 प्रकार के बेटा बीजांड बताऊंगा, तो नोट करो। इसके आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, देखो इसके आधार पर बेटा बीजांड कितने प्रकार के होंगे। इसके आधार पर जो बीजांड है वो बेटा 6 प्रकार के होते हैं। और मैं आपको बेटा सबसे पहले उन 6 प्रकार के नाम बता देता हूं। एक हो जाएगा बेटा हमारा ऋजु बीजांड, प्रतीप, अर्ध प्रतीप, ठीक है, अनुप्रस्थ है, वक्र बीजांड है, और एक लास्ट में बेटा हमारा कुंडलित बीजांड होता है। तो पहला बीजांड हो जाएगा बेटा ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, सबकी इंग्लिश बता दूंगा। फिर आएगा बेटा हमारा अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, और सबसे लास्ट में होगा बच्चों कुंडलित बीजांड। तो मैं आपको ये 6 प्रकार के बच्चों बीजांड चल रहा हूं बताने। सब लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, पहले नाम, फिर अभी हम लोग इसकी इंग्लिश भी जान लेंगे और इसके बारे में पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो देखो बेटा जी, सबसे पहले 6 प्रकार के आपके बीजांड हो जाएगा। सब इतना नोट कर लिया बेटा अच्छे से। हाँ जी प्यारे बच्चों, इतना सबने नोट कर लिया अच्छे से। देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ऋजु बीजांड। इसको बोलते हैं हम लोग एट्रोपस या आमतौर पर अर्थोट्रोपस बोलते हैं। इस बीजांड में जो निभाग होगा, बीजांड वृंत होगा और जो बीजांड द्वार होगा एक सीधी रेखा में पाया जाएगा। तो आपने बचपन से बीजांड बनाया हुआ, मतलब बचपन मतलब आपको मैं सिखा दिया हूं कि बीजांड कैसे बनाते हैं। शुरुआत करता हूं बेटा ऋजु बीजांड से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक, ऋजु बीजांड में आपने क्या देखा कि इसमें कौन कौन सी चीज एक सीधी रेखा में पाई जाएंगी।
इसमें बीजांड वृंत, मैं बनाता हूं बेटा इसका डायग्राम, आप लोग बना लीजिए जल्दी से। ये देखिए, ये मैं जैसे बना रहा हूं बेटा, आप लोग भी ऐसे बना लीजिए फटाफट। और इसके बीच में हो जाएगा भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक। अब आप थोड़ा सा यहां पास ध्यान से देखो, जब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी। कौन सी चीज सर? आपको यहां पास से दिख रहा होगा कि ये जो आपका बीजांड है, ये जो क्या है बच्चों, बीजांड। इस बीजांड में आप देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा है बच्चों बीजांड का, ये है बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत है। ये आपका निभाग हो गया, और ये आपका बीजांड द्वार हो गया। तो यहां पास आप एक चीज जो देख रहे हो कि ये तीनों चीजें एक सीधी रेखा में हैं। ये है बीजांड वृंत, और ये क्या है बच्चों, ये है आपका निभाग, और ये है बच्चों बीजांड द्वार। तो यहां पास आप क्या देख रहे हो कि ये तीनों चीजें क्या है बेटा, एक सीधी रेखा में है। बोलो है कि नहीं है? क्या ये तीनों चीजें एक सीधी रेखा में है? आप बोलोगे यस सर। तो ऐसे बीजांड बच्चों जिनमें आपको क्या मिले, ऐसे बीजांड, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें नोट कर लो बेटा, ऐसे बीजांड जिसमें बीजांड वृंत, बीजांड वृंत कौमा बोलो बेटा, निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। और बीजांड द्वार क्या होगा बेटा, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड में आपको ये वाली कंडीशन बेटा मिलती है, नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन भी कर देता हूं कि इसमें, या इसमें ऐसे लिखो, इसमें यहां पास फिर लिखना पड़ेगा इसको, इसमें क्या होगा, बीजांड वृंत, इसमें आप क्या देख रहे हो, बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में मिलेगा। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है बच्चों। इसका उदाहरण क्या होता है बेटा, एक प्लांट है र्यूमेक्स और एक प्लांट है पॉलीगोनम। तो र्यूमेक्स और पॉलीगोनम का जो प्लांट है बेटा, उसमें आपको ये पाया जाएगा। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों नोट कर लो एग्जांपल, र्यूमेक्स और पॉलीगोनम, इसमें आपको ये पाया जाता है। चलिए हो जाएगा नोट बेटा, सब जैसे बोलो, र्यूमेक्स और पॉलीगोनम। क्लियर? पहला प्रकार का बीजांड बेटा सबको क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड नंबर के बीजांड पर आ जाए हम लोग। चलो सेकंड नंबर बीजांड क्या है बेटा, प्रतीप बीजांड। प्रतीप मतलब एनाट्रोपस ओव्यूल, प्रतीप बीजांड मतलब एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस
ओव्यूल। चलो, तो प्रतीप बीजांड, पहली बात तो ये उल्टा बीजांड होता है। आपने देखा इसमें कि इसमें इस प्रकार बीजांड बन रहा है, इसमें ऊपर की ओर बीजांड द्वार है और नीचे की ओर क्या है बेटा, निभाग। अगर मैं इस बीजांड को उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब बीजांड द्वार को नीचे कर दूं और निभाग को ऊपर कर दूं, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा। पहली बात तो जो आपका ये प्रतीप बीजांड होता है, इसमें बीजांड उल्टे होते हैं और इनकी एक और खासियत है, इनमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरे से पास आ जाते हैं। तो प्रतीप बीजांड का जब आप डायग्राम बनाओगे बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये वाला बीजांड। इसमें आप सब लोग ध्यान से देख रहे हो कि ये उल्टा बीजांड हो गया है, ये बीजांड क्या हो गया है, उल्टा। तो ये उल्टा बीजांड होता है और इसमें ये है बीजांड द्वार और ये क्या है बेटा, बीजांड वृंत। तो इसमें आप देख रहे हो बीजांड वृंत और ये क्या है बेटा, बीजांड द्वार। ठीक है, इसमें जो बीजांड वृंत और बीजांड द्वार होंगे बेटा, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे और ये उल्टा बीजांड भी है। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों, चलो जल्दी से इसको हम लोग। ये है आपका बीजांड वृंत और ये है आपका बीजांड द्वार और ये क्या है बच्चों, ये है आपका निभाग। तो आपने, और बेटा बार बार आपको ये हर बार ये ऐसे 7 कोश की 8 केंद्र की बना देना है। चलो, तो इसमें आपने क्या देखा, पहली बात तो ये उल्टा बीजांड होता है, उल्टा बीजांड होगा। और दूसरे नंबर पर इसमें जो है आप देखोगे बीजांड और बीजांड द्वार और बीजांड वृंत एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और ज्यादातर पुष्पी पादपों में इसका उदाहरण क्या होगा बेटा, ज्यादातर पुष्पी पादपों में आपको यही बीजांड मिलता है, ज्यादातर पुष्पी पादपों में आपको यही बीजांड मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए नोट हो गया जल्दी से। अब तीसरा बीजांड आ जाओ बेटा, तीसरा बीजांड क्या हो जाएगा हमारा, ऋजु हो गया, प्रतीप हो गया, अब आते हैं अर्ध प्रतीप। तो अर्ध प्रतीप बीजांड और अर्ध प्रतीप जो बीजांड है बच्चों, इसमें हम लोग नोट करेंगे ठीक है, जो अर्ध प्रतीप बीजांड है अर्ध प्रतीप बीजांड, ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा बेटा। और अर्ध प्रतीप बीजांड को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस बीजांड। ठीक है, तो हम लोग इसकी इंग्लिश भी नोट कर लेंगे बेटा, हेमीट्रोपस बीजांड। देखिए हेमीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, इसमें जो ये आपका बेटा बीजांड होगा, इसमें बीजांड और बीजांड वृंत के बीच में बेटा 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो अगर बीजांड और बीजांड वृंत, बेटा ये बीजांड हो गया और ये क्या हो गया, बीजांड वृंत। तो यदि मान लीजिए, यदि जो है ये जो आपका है ये है बीजांड और ये क्या है, बीजांड वृंत, अगर बीजांड और बीजांड वृंत के बीच में बेटा 90 डिग्री का कोण मिलेगा और ये है बीजांड द्वार, ये क्या है बेटा, बीजांड द्वार है, ये क्या है, निभाग है। तो इसमें आपको एक और चीज मिलेगी, इसमें आपको क्या दिख रहा है,
इसमें ये जो बीजांड द्वार है और ये जो बेटा आपका निभाग है ये एक सीधी रेखा में मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 7 कोश की और 8 केंद्र की भ्रूण कोश। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये सीधी रेखा में बेटा रहेगा बीजांड द्वार और इसमें आपको निभाग बेटा एक सीधी रेखा में मिलेंगे। तो नाम लिख दो, ये है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार और निभाग कहां है बेटा, एक सीधी रेखा में है, पहली खासियत। ये दोनों एक सीधी रेखा में मिलेंगे और बीजांड और बीजांड वृंत के बीच में बेटा 90 डिग्री का कोण होगा, मतलब समकोण पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ये आपको कौन से पादपों में मिलेगा, रेननकुलस। तो आप देख सकते हो इसमें निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में है, देख लो बेटा एक सीधी रेखा में है दोनों चीजें। और बच्चों इसमें एक और खासियत क्या है, इसमें एक और खासियत क्या है, बीजांड वृंत समकोण बनाता है, मतलब जो ये बीजांड वृंत है उसमें 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है बीजांड और बीजांड वृंत में। और बच्चों इसका उदाहरण क्या है, रेननकुलस। किन पादपों में ये पाया जाएगा बेटा, रेननकुलस में। क्लियर हो गया। चलो अब डी नंबर की जरा हम बात कर लेते हैं बेटा, वक्र। वक्र मतलब कैंपाइलोट्रोपस। इसमें जो बीजांड होगा वो कुछ मुड़ा हुआ होगा और बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होंगे। तो बेटा जो हमारा अगला नंबर है डी नंबर, वक्र बीजांड कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलोट्रोपस में जो बीजांड होंगे बेटा, ठीक है, कैंपाइलोट्रोपस वक्र बीजांड में क्या होगा, कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैंपाइलोट्रोपस जो ओव्यूल है बच्चों, इसमें आपका जो क्या होगा बच्चों, इसमें जो आपका बीजांड होगा वो थोड़ा मुड़ा हुआ होगा। देखो ऐसे ये बीजांड थोड़ा मुड़ गया है, यहां पास आप देख रहे हो बीजांड थोड़ा सा झुक गया है बेटा। तो अगर बीजांड थोड़ा सा मुड़ जाता है या थोड़ा सा झुक गया है, यहां पास आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये आपको पता चलेगा बेटा कि ये, हाँ सर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। देखो यहां ये मुड़ा हुआ है, नहीं सर यहां पास ये थोड़ा सा मुड़ गया है ना, तो इसलिए बेटा ये कौन सा बीजांड होगा, ये होगा बच्चों आपका वक्र बीजांड। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ बीजांड होगा। और बच्चों इसमें एक और चीज देखो कि ये है आपका बीजांड द्वार और ये जो बीजांड द्वार है बच्चों ये क्या है, ये है निभाग। क्या ये दोनों चीजें एक सीधी रेखा में है, नहीं। तो बीजांड द्वार और ये निभाग एक सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है, ये सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है। नाम लिख लेना बेटा, ये बीजांड द्वार है, ये आपका बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार है और ये क्या है, निभाग। एक सीधी रेखा में नहीं है और बीजांड इसमें मुड़ गया है। क्लियर है बेटा। चलो, और ये किन पादपों में आपको मिलेगा, ये मिलेगा बेटा आपको लेग्यूमिनोसी, दाल वाले पौधे, दाल वाले पौधे और क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का एग्जांपल होता है सरसों, उसमें आपको बेटा ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है बेटा अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें जो बीजांड होगा उसके अंदर जो भ्रूण कोष होता है वो भ्रूण कोष बेटा घोड़े के नाल के समान होता है। तो अगर मान लो बीजांड है, अगर मान लीजिए बेटा क्या है, ई नंबर हमारा आ गया अनुप्रस्थ बीजांड, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल है बच्चों, इसमें बीजांड में आपको घोड़े के नाल के आकार का बीजांड मिलेगा। किसका मिलेगा बेटा, घोड़े के नाल के आकार का आपको बीजांड मिलता है। सब लोग बनाएंगे इसको बेटा जल्दी से। देखो पहली बात तो ये बीजांड थोड़ा सा और ज्यादा मुड़ जाएगा। पहली बात तो ये जो बीजांड है ये और ज्यादा मुड़ जाता है बेटा, इसको और ज्यादा ऐसे मोड़ देना, ये और ज्यादा झुक जाता है बीजांड। और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि घोड़े के नाल के आकार का भ्रूणकोष होगा। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको बनाया हूं बेटा, ये घोड़े की नाल के आकार का भ्रूणकोष रहेगा।
घोड़े की नाल के आकार का। ये देखो, ये किस आकार का है बेटा? घोड़े की नाल के आकार का। इसमें आपको बेटा क्या मिल जाएगा? भ्रूण कोश। ठीक है, तो सबसे बड़ी खासियत क्या है? घोड़े की नाल के आकार का भ्रूण कोश होगा। घोड़े की नाल के आकार का भ्रूण कोश। ठीक है बच्चों, और ये बीजांड द्वार है, ये आपका निभाग है, ये बीजांड वृंत है। नाम बेटा नोट कर लेना। और इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों, ये आपका जो बीजांड है अनुप्रस्थ, ये पाया जाता है बेटा लेमना और पॉपी में। सबसे लास्ट बीजांड आपका क्या हो जाएगा बेटा? कुंडलित बीजांड। इसमें जो आपका बीजांड होगा, उस बीजांड को चारों ओर से कौन बेटा घेर लेता है? अगर बीजांड को चारों ओर से बीजांड वृत्त घेर लेता है तो ऐसे बीजांड को हम बोलते हैं बेटा कुंडलित बीजांड। और कुंडलित बीजांड आपको किसमें मिलेगा बेटा? नागफनी में। किसमें मिलता है? नागफनी में। तो आप इसका भी बेटा चित्र बना सकते हैं। लास्ट नंबर हमारा कुंडलित बीजांड बेटा, कुंडलित बीजांड। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? कुंडलित बीजांड को बेटा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। नागफनी बेटा पाया जाता है ना बेटा, एकदम याद है ना? नागफनी में पाया जाएगा। देखो इसमें आसानी से एकदम बेटा, इसमें क्या होगा? बीजांड वृंत लंबा होगा। तो ये जो इसमें बीजांड होगा, देखो कैसे, इसमें आपका ऐसे आपको बनाना है। ये बीजांड वृंत को आपको बेटा थोड़ा सा बड़ा बना देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो बीजांड वृंत है, ये चारों ओर से बीजांड को घेर लेगा ऐसे, और यहां पास आपका पाया जाएगा ये बीजांड। इस बीजांड को चारों ओर से बेटा किसने घेर लिया है? बीजांड वृंत ने। चलिए, तो सब लोग इसको बना लो बेटा जल्दी से। ये हो गया बीजांड, और इसके बीच में क्या होगा? भ्रूण कोश। 7 कोश की और 8 केंद्र की। और ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है बेटा? ये है बीजांड, जो चारों ओर से बीजांड को घेर लेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये है आपका बीजांड वृंत, और ये बीजांड वृंत चारों ओर से बीजांड को घेर ले रहा है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा बेटा बीजांड। और लास्ट में हम लोग बेटा आज की बात करेंगे, आज के डीपीपी की। तो आज की डीपीपी का बच्चों पहला क्वेश्चन, आज आपको सबका उदाहरण बताना है। आज आपको वक्र बीजांड, ऋजु बीजांड सबका उदाहरण बताना है। तो ऋजु बीजांड का उदाहरण आज आपको 5 बीजांड के बेटा उदाहरण बताने हैं। इसके बाद प्रतीप बीजांड के उदाहरण, फिर 3rd नंबर हमारा अर्ध प्रतीप बीजांड के उदाहरण, वक्र बीजांड और अनुप्रस्थ बीजांड के उदाहरण। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बच्चों हो जाएंगे हमारे आज के। और आप लोग बेटा क्या करोगे? अच्छे से, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे बेटा। सब लोग नोट कर लेना बेटा आज के डीपीपी क्वेश्चन। सो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस चैप्टर को बहुत एकदम खूब अच्छे से रिवीजन करना। और प्यारे नन्हे बच्चों, क्लास को थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अपना बच्चों खूब ख्याल रखना।